आप सबका स्वागत है भोजपुरी बवाल। गाइस, अब बारी है उस कार की जिसने पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री का भार उठाया है। कितने सारे लोगों के सपने पूरे किए। आपको पता है, जिसकी कास्टिंग के बिना फिल्मों में रस नहीं आता, जो सेंसर बोर्ड की कैंची की तरह हर फिल्म में चलता। गाइस, द सुपर हीरो ऑफ ऑल भोजपुरी मूवीज, 63 years of experience in भोजपुरी सिनेमा। यार बहुत एक्साइटमेंट बता हो दो। हाँ जो है इतने बड़े सुपरस्टार जो है बुला के लाई उस तो बता के आपको भोजपुरी बवाल पे हम दिखा ही देते हैं। सर आइए। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Wow. भैया Surprise. सच बताइए, मैंने जो जो कहा गलत कहा? देखिए क्या है ना, ये जो खटिया है बाकी लोगों को देखने में आम लग सकती है, लेकिन इस खटिया ने कई सारे लोगों का करियर बनाया। अरे इतना तो करण जौहर ने नेपो किड्स को लॉन्च नहीं किया है। जितने हीरो हीरोइन की लॉन्चिंग इस खटिया ने की है। ये कोई आम खटिया नहीं है, मैजिकल खटिया है। अच्छा, अरे इस पे बैठकर रिजल्ट जो है 9 महीने में नहीं, तुरंत आएगा। अच्छा, नहीं नहीं गलत मत सोचिए, इंसान का मन पढ़ लेती है खटिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी नीलम। नीलम जी आइए। होगी आपकी खटिया खड़ी आइए। खटिया पे बैठते ही बहुत घटिया घटिया विचार आ रहा है। मैं जो भी कह रहा हूँ खटिया बोल रहा है। इनके मन में चल रहा है कि दिनेश जी जो है बहुत बड़े छुपा रुस्तम है। बाहर दिखते भोले हैं, अंदर से आग के गोले। सर के साथ हम लोग इवेंट कर रहे थे नेपाल में और वहां पे बहुत सारी ऑर्केस्ट्रा वाली डांसर्स आई थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। वो लोग लिटरली उनको ऐसे ऐसे कर रही और ये कैसे कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा। अच्छा एक बार दिनेश जी को करके बताइए कैसे किया। हाँ, देखा भैया, हम आपका भी ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए एक बार नीलम जी के लिए जोरदार ताली। आइए रानी जी, बैठिए। हाय रे। आउच! खटिया ने बोला, मैंने नहीं। मैंने नहीं बोला। आप आराम से बैठिए, आराम से बैठिए। आप खटिया कह रही कि आपके मन के अंदर चल रहा है क्या? कि ये नीलम जो है ये सिर्फ 5 साल पहले आई है और सारे बड़े म्यूजिक एल्बम ये ले जाती है। ऐसा क्यों चल रहा है आपके मन में? क्यों चल रहा है? मैंने 500 फिल्में तो कर ली हैं हाँ, और मैं चाहती हूँ कि वो रिकॉर्ड म्यूजिक वीडियो में भी बना रहे हैं। खटिया ने एक चीज कही है, क्या? भक। वाला बात है। हे भगवान। अरे आप खड़ी क्यों हो जाती हैं? आप बैठिए। अम्रपाली जी आइए प्लीज। हमें लड़की पसंद है। देखिए हम दहेज वहेज में नहीं मानते।
लड़की हमें 2 कपड़ों में चाहिए, ग्लव्स के अलावा 2 कपड़ों में। पागल हो जाऊंगी आज हंस हंस के। ओह, कुछ बोलो ना, मैं बैठी थी तब तो पता नहीं क्या कर रहे थे। मैं अम्रपाली जी देखा, मैं आपको इनका ये रूप दिखाना चाहता था। जलन देखिए आप। जब मैं बैठी तो तब ये सब, अब ये बैठी है, जलन देखिए, जल रही है, जल मम्मी सब जल कुकड़ियां हैं। जैसे मिलेंगे, हाँ यार, अरे लॉन्ग टाइम मिली, कैसे हो यार, मिली नहीं बड़े दिनों से, फोन करते हैं, मीम शेयर करते हैं। और अंदर से इनके मन में ये चल रहा है, बाल पकड़ के आपको ऐसे घुमा रही है अंदर से। मेरे सामने तू ज्यादा हीरोइन बन रही है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। खटिया कुछ कह रही है। एक तरफ मम्मी बोल रही है हेल्दी खाओ, दूसरी तरफ लजानिया खाने का मन कर रहा है। अम्रपाली जी, ये खटिया पूछ रही है कि आपको ये कह कौन रहा है वजन कम करने के लिए? मम्मी ही बोल रही है बस, थोड़ा हेल्दी हो जाओ, थोड़ा हेल्दी हो जाओ। इससे ज्यादा हेल्दी क्या हो? फिट होना चाहिए, वजन में कुछ नहीं रखा। सही बात। हाँ, क्या है? अभी एक पंच मारूंगी ना, अब जबड़ा बड़ा टूट सकता है किसी का। अच्छा, अभी खटिया बहुत ज्यादा कुछ कह रही है। क्या कह रही है? ये इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जो है जोड़ी कल्चर है? हर इल्जाम मैं सह सकती हूं, लेकिन जोड़ी कल्चर का जो इल्जाम है वो मुझ पे नहीं लग सकता। हाँ बिल्कुल, एकदम जोड़ी कल्चर तो है ही, पर प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा इतना मनोबल बढ़ा देती है मेरी इंडस्ट्री ना। 10-12 साल से हर साल बेस्ट जोड़ी अवार्ड ले रहे हैं। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर पैसे लेके आते, फिर हम मना नहीं कर पाते, बोलते लाओ। ओ कितनी हम्बल है आप यार। अब आएंगे हमारी काजल जी। अच्छा, खटिया कह रही है कि आपके मन में चल रहा है, आज बस पैकअप के बाद आम्रपाली के पहले मुझे रिक्शा मिल जाए, ऐसा थॉट है आपको? रिक्शा, निरहुआ रिक्शा वाला। देखिए, खटिया ने रिक्शा बोला, अभी आपको जो सोचना आप सोचिए। आई रिस्पेक्ट रिक्शा वाला, क्योंकि मैं ट्रैवल करती हूँ रिक्शा में, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक 70% यहाँ पे जितने भी लोग हैं रिक्शा चलाते हैं, और हाँ। वो हमारे फैंस भी रहते हैं, तो आई रिस्पेक्ट दैट। क्या बात है, एक बार हम्बल चापलूसी के लिए जोरदार। नहीं, ये चापलूसी नहीं है, सीरियसली है। सीरियसली? हाँ, और मैं सच बोल रही हूँ। क्या बात, एक बार काजल जी के लिए बिल्कुल भी जोरदार ताली। चापलूसी बहुत नहीं अच्छी है। बात। पाखी जी और हम लोग जब निरहुआ रिक्शा वाला शूट कर रहे थे, जी, फर्स्ट डे शूटिंग पे हम लोग पहुंचे और पाखी जी रिक्शा पे आके बैठी, तो इनके जो साथ में दादा थे वो आए मेरे कान में, बोले ए गिराना नहीं तो बहुत मारेंगे। इन्होंने बोला ए इधर आ, क्या कर, हीरो है वो। आप लोगों की फैन फॉलोइंग नहीं, फैन आर्मीज है। लेकिन मुझे एक बात जानना है कि सोशल मीडिया आने से पहले आप लोग के फैंस आप लोग को कैसे प्यार नफरत मतलब कैसे जाहिर करते थे? मेरा तो बहुत खतरनाक आपके तो बहुत सारे बहुत खतरनाक सारे, वाले। मतलब स्टेज पे हैं हम लोग, जब भी कोई आता है पास, उनको फिर अगर हम दूर रखेंगे तो क्या मतलब है। तो ऐसे गए, उनसे हाथ मिलाया, तो उसने पहले हाथ मिलाया, फिर उसको लगा कि सिर्फ हाथ मिलाने से होगा क्या, फिर वो काटने लगा। काटने लगी जी। पर क्यों? हाँ, उसको लगा कि थोड़ा सा रख लेता हूँ निरहुआ। एक बार मैं इवेंट पे थी, तो एक ना अम्मा जैसी दादी जैसी एक आई औरत, और मेरे को 100 रुपए दी। बोला हाँ आशीर्वाद दे रहे ना हमरा के छोटा चाहिए। ए चेंज दो, और मैं छोटा कर रही हूँ, वहाँ पे खड़ा हो गए और मैंने उनको छोटा दिया। मजा आ गया आपकी बात से। अरे मुझे ना बहुत छोटा है। आओ बाहर चले घूमने, क्या रखा है यहाँ पे? चले अरे यार। इतना क्या मजा आ गया भाई।
अगर वहां से फुर्सत मिली तो मैं अपना भी हाँ, नहीं। अभी अरे बिल्कुल। बिहार में मेरी कभी कोई फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई। मैं और रवि किशन जी फिल्म करने गए थे और पब्लिक सिर्फ ये चाहती थी कि हम जाकर उनसे मिलें। तो जिस होटल में हम रुके थे, रात के 1 बजे उन लोगों ने जो पत्थर मारे हैं उस होटल पे। फेंक- हाँ तो आप बिना मेकअप के बाहर क्यों निकले? रवि किशन बिना मेकअप के निकल गए थे, मैं नहीं। तो आप बिना मेकअप के रवि किशन लगती। नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये सहा है। आए ये आप लोग सहते हैं, ये इतनी बड़ी बात है। ये आप में हिम्मत है, मुझे इस बात की खुशी। हिम्मत है आप ही। यार मुझे सामने से कर सर। सबको पता है कि आजकल की लाइफ में जो जनरेशन चल रहा है, एक्टर बनना फिर भी एक पॉइंट के लिए इजी है, लेकिन सोशल मीडिया पे सरवाइव करना, अरे अरे रे रे बाप रे बाप। बहुत मुश्किल। फिल्म फ्लॉप हो तो ट्रोल, तो ट्रोल, हिट हो तो तो ट्रोल, ट्रोल। शादी करो तो ट्रोल, तो ट्रोल, ना करो तो ट्रोल, तो ट्रोल। तो ट्रोल। तो आज आप लोग के पास मौका है कि आप अपने ट्रोलर्स को किस तरह से जवाब देते हैं। ओके। आप सवाल पूछिए, मुंह तोड़ देंगे आपका। आप टेंशन मत। जिसका हाँ, मुंह जिसका तोड़ जवाब देंगे, ये कह रहा हूँ। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट विद नीलम। या व्यूज के लालच में कितना गिरेगी नीलम गिरी। ये जिसने भी बोला, ये मेरा जवाब है। आई डोंट गिव अ शिट मैन। ओह माय गॉड। बोलो, क्या डरता है क्या? शाबाश। रानी सी। हेलो, आज मैं शूटिंग कर रही हूँ अपनी अपकमिंग फिल्म इमरती दीदी की। इमरती खा खा के मोटा गई हो। जवाब दो रानी जी। मैंने 22 साल का करियर ऐसे ही हिट किया है। दियो। क्या बात। मैंने कई सारे अवार्ड ऐसे ही लिए और मैं इन लोगों को कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि भाड़ में जाओ। और एक्चुअल में कोई ये नहीं जानता है कि कौन सी लड़की अपने किस हेल्थ सिचुएशन से गुजर रही है। बिल्कुल सही। बट कोई बात नहीं, इनके लिए यही मेरा जवाब है कि हाँ, मैं हूँ मोटी और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी हेल्थ को खराब करके 0 साइज नहीं करना चाहती। क्या बात मुझे है, वेरी गुड दवाइयाँ यार, बहुत अच्छी बात। जो बेटर लगेगा मेरी हेल्थ के लिए वो मैं खाऊंगी। और हाँ, इसी वजह से 22 साल मैंने गुजारे हैं। आओ और गुजार के दिखाओ। क्या बात। वी आर प्राउड ऑफ। थैंक यू। आखिर सी, आप रेडी हैं अगले क्लिप के लिए? निरहुआ के साथ आपकी काफी फिल्में आई है। निरहुआ के साथ काम करने का अनुभव कैसा? काम करने का अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा। काम वो बहुत मेहनती है। सांसद हो गए, कॉल करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज डिफरेंट होंगी और ऐसा नहीं ना कि बड़े होने के बाद लोग भूल जाए। नो कमेंट्स। उसने पूछा बड़े होने के बाद लोग भूल जाते हैं। अगर कोई एक्टर और एक एक्ट्रेस अच्छे से काम कर रहे हैं, फॉर सम रीजन अगर वो काम नहीं कर रहे हैं साथ में, तो उसको लेके मीडिया वालों का एक हमेशा ये तकाजा रहा है कि कहीं कुछ तो ऐसे सवाल पूछे और उसमें से स्कूप निकाले। ये मेरी लाइफ है और इसका जवाब मुझे जिनको देना है मैं उनको दूंगी, या उनसे जब पूछना है तो पूछूंगी। आप कौन होते हैं? तो मैं ये जवाब नहीं दूंगी। और वहां पे भी अच्छा बोला उन्होंने, नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। परफेक्ट। देव जी, आप बताइए, सच में आप सांसद बनने के बाद कभी पाखी जी को कॉल वॉल नहीं किए हैं? मुझे लगता है कि मेरी और पाखी जी की जब पहली ही मुलाकात हुई थी निरहुआ रिक्शा वाला में, तो ये दुनिया को पता हो ना हो, पाखी जी को पता है कि मैंने पहला ही वर्ड बोला था कि मैं फोन करने में बहुत कमजोर हूँ। तो मुझे पता है कि पाखी जी मुझे जज नहीं करेंगी, वो मुझे जानती हैं। और हम जब भी मिलते जब हैं तो जरूरत बहुत प्यार होगी। से मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज फोन पे
कनेक्ट करो तो ही अच्छा रिलेशन रहेगा. इट्स ऑलवेज लाइक हाउ यू मीट, हाउ यू यू नो और कंपैटिबिलिटी क्या है आपकी, वो आपके मिलने के बाद में पता चलता ही है. काजल जी, अब आपके लिए एक सवाल। हे प्रभु, काजल राघवानी ने 2 नाव में पैर रखा और उनकी नाव ही डूब गई. काजल जी, वहां लिखा हुआ था 2 नैया में जब पैर रखोगे तो डूबोगे. तो नैया डूब ही जाएगी. पहले तो मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है जो ये क्वेश्चन करता है या लिखता है. सेकंड थिंग ये रही कि ये मेरी लाइफ है, मैं एक एक्ट्रेस हूँ और वो मेरे को एक्टर्स है. उनके साथ जो भी रिलेशंस रहे सबको पता ही है, उसके अलावा मुझे कुछ बोलना ही नहीं है किसी. और ठीक है. मुझे लगता है कि उनके साथ मैंने शायद जितनी फिल्में नहीं करी है उससे डबल मैंने उनके बगैर करी. जिसने डाला है ये रील वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों के साथ दिखोगी तो नैया डूब जाएगी. इस पर एक अच्छी लाइन दो उनको. मैं किसी के साथ नहीं, दोनों मेरे साथ दिख रहे हैं. अच्छा, आपको काजल जी ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक स्टार के कुछ फैंस हैं जो आपको जानबूझ के ट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लगता है क्या? करते हैं ऐसे ही, यहाँ पे सभी लड़कियों को ट्रोल करते हैं. अगर मैं पवन जी के साथ करूंगी तो खेसारी जी के करेंगे, अच्छा. खेसारी जी के साथ करूंगी तो उनके करेंगे, उनके साथ करूंगी तो किसी और के करेंगे. मैं एक्चुअली बस एक ही चीज बोलती हूँ कि आप लोगों को जितनी भी चीजें लिखनी है लिखो, बुराइयां लिखो. वो लोग अपने व्यूज के लिए लिखते हैं और उन्हीं 2 व्यूज से उनके घर की रोटियां बनती है. तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने घर की रोटियां से घर परिवार का पेट भरो बस. पर किसी की चिता पे नहीं, किसी की चिता में नहीं रोटी सेको. तो लेकिन कोई सुधार ही नहीं सकता ना, तो हम लोग कितना पत्थर में अपना एंड यही ऑल्सो आई बिलीव कृष्णा जी कि ये ना बहुत हद तक एक आर्टिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कि वो बार बार, जैसे पब्लिक में बार बार निकल के लोग बोलते हैं ना कि ए आई कर दे, आओ कर दे, ये बातें जो करते हैं हमारे स्टार्स पब्लिक में जाके स्टेज पर, मंच पर, उन स्टार्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए कि वो अपने फैंस को ये समझाएं कि ऐसे लड़कियों को ट्रोल ना करें. जब तक वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक किसकी नहीं. बात कर रही हैं? यही इन्हीं दोनों के फैंस सबको ट्रोल करते जो वीडियो में दिख रहे हैं. करते. खेसारी और पवन जी की बात. यस, तुरंत ये block कर दे. रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक्टर की. स्टार्स का मतलब ये होता है कि रिस्पेक्ट करो. इवन आप लोग जैसे है, पवन जी है, केसारी जी है, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, बट वो मुझे नहीं दिखते कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं स्टेज पे. तो ठीक है भाई, उनकी लाइफ है, वो जिए, हम लोग अपने काम मैंने कर वही रहे हैं. कहा कि उनके जो फैंस हैं स्टार्स के, वो जिनके साथ भी दिखे या फिर किसी और के साथ दिखे, अपने एक्टर को सज्जन बनाने के लिए ऐसे मीम्स बनाते हैं और ऐसा टारगेट करते हैं गर्ल्स को. लगता है कि यही लड़की इस्तेमाल कर रही है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. लड़कियां अपना काम कर रही हैं, इस्तेमाल करने का टाइम ही नहीं है हमारे पास. हमको पैसा कमाना है भाई. नहीं, मेरे पास इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है. आप लोग ना फ्यूचर में मनीषा के साथ फिल्में करिए. हाँ, ना ही फैंस है ना ही ट्रोलिंग होगी. टेंशन. हम दिखाएं आपको अपना फैन का पावर. हाँ, दिखाओ अभी. दिखाइए दिखाइए. भोजपुरी बवाल वाले एक फोटो डालिए, देखते कमेंट्स में किसका ज्यादा नाम आ रहा है, कृष्णा जी का या मनीषा रानी का. जान. डालिए डालिए. डालिए, इनको दिखा. अरे तुम्हारा ही आएगा हाँ. नहीं आपका क्योंकि तो तुम ही 1500 आईडी से कमेंट कर. सही बात आप बोले हैं. आप बोले हैं कि ना. लोग अपना 1500 आईडीज बनवा के कर रहे हैं इधर उधर. नहीं. चलिए अमरपाली जी, आपको अमरपाली जी वीडियो का दिखाई दिखाइए. जाए. इस एक बार ये वीडियो देखो. If Dinesh ji was unmarried, I would have definitely married that man because he's a very great guy. But he's a married man. He has a family. He has 2 children. मैं बच्चों को भी जानती हूँ. मेरा कहना ये है कि निरहुआ जी खुश अपनी जिंदगी में और बहुत हैप्पीली मैरिड हैं और बच्चे भी हैं. जब आपको ये बात पता है तो आप थोड़ा उससे डिस्टेंस क्यों नहीं रख. डिस्टेंस रखी तो फिल्म कौन करेगी? एक में नहीं, अब से मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मैं और दिनेश जी फिल्म करें, तुम ना जैसे हमारा रोमांटिक सीन आएगा, हम दोनों इतना नजदीक आएंगे, उसके बाद 2 फूल का शॉट लगाना. तो मैं उनको कहना चाहूंगी, चल हट, तेरा सुन के करूंगी, अपना काम कर, चल निकल. Very good. दे ना, उड़ा दे.
भाई आप लोगों ने इन ट्रोलर्स को तो जवाब दे दिया, कुछ और ट्रोलर्स हैं, मैं उनको भी ढूंढ के लाता हूँ। लेके आइए दिनेश जी, जी। आपने इन सभी के साथ इतने सालों से काम किया है, तो उसका जजमेंट आज हम सब मिलके करेंगे। वाह, नाइस आइडिया। और वो कैसे? आपकी आंखों पर पट्टी बांधा जाएगी और आपको बस हाथ पकड़ के पहचानना है कि ये हाथ कौन सी एक्ट्रेस का है। क्या बात? Are you excited? हाँ, एकदम। Are you excited, guys? Let's go. सुनिए, चीटिंग नहीं कीजिएगा, आपको आपकी जवानी की कसम। कीजिएगा तो अभी के अभी चले जाएगा। तो आप लोग खड़े हो जाइए। दिख नहीं रहा ना? ना। पक्का ना? जवानी की बात आ गई। तो क्या जुबली स्टार पहचान पाएंगी अपनी हीरोइन को? याद कीजिए उस दिन को, जिस रात को आपने ये हाथ पकड़ा था मूवी में। काजल, आम्रपाली। Oh my God, guys! You're very fast. नीलम। इतना पतला पतला उंगली है। अब इस हीरोइन के हाथों को, कोमल हाथों को छू के आप बताइए। काजल। पाखे जी। ठीक है नीरव जी, अब बहुत छू लिया आप, चलिए इधर आइए, तो हो गया आपका। अम्रपाली जी का तो आपने ऐसे जवाब दिया है कि जैसे आप छूते ही रहते हैं हाथ। मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगने दिया आपने। पर आपने रानी जी का नाम ही नहीं लिया, गलत बात। सबसे ज्यादा देर तक इन्होंने मेरा ही हाथ पकड़ा हुआ था। और मुझे लग रहा है वो आपको डायरेक्ट उठा के ही सही जवाब दे सकते थे कि ये रानी है। अब मुझे उठाने देते तो मैं पकड़ लेता। वो मैं समझ। आपको कौन उठाता? आप हम लोग को उठा। ऐसा नहीं है, पूछ। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, गलती मैंने किया है तो रानी जी मुझे उठा ले। कम ऑन रानी जी। So superstars, this is the final round of Miss भोजपुरी बवाल, जहां पर आपको दिखाना होगा एंटरटेनमेंट का बवाल। जो भी राउंड जीतेगा वो सिर्फ ये राउंड नहीं बल्कि जीत जाएगा टाइटल मिस भोजपुरी बवाल का। वाह। जज करने वाले हैं निरहुआ जी, जोरदार तालियां इनके लिए। अरे मैं क्यों जज करूंगा भाई? ये नेशनल टीवी पे देंगे एक बार फिर से जजमेंट। जोरदार तालियां हो जाए हमारी पहली कंटेस्टेंट रानी चटर्जी के लिए। वैसे आप सभी को पता है कि मुझे बोलने का बहुत ज्यादा शौक है। या वो और जब कृष्णा सामने हो और दिनेश जी सामने हो और जाने दो। जाने दो। पता है दिनेश जी, आज जब कृष्णा सेट पे आया मैं कृष्णा को पहचान ही नहीं पाई। क्यों?
साड़ी में नहीं आया ना? अच्छा, मुझे लगा ज्यादा हो गई थी आप। और आपको पता है कृष्णा का बाल विवाह हुआ था। हाँ? अरे कश्मीरा ने बाल पकड़ के विवाह किया था। Oh shit. That was something. बहुत अच्छे। नीलम हमारी न्यू कमर है। नीलम ने इस वर्ड को इतना सीरियसली ले लिया है कि अपने हर म्यूजिक वीडियो में कमर दिखाती रहती है। कमर, अरे दिखाओ दिखाओ, तुम्हारे पास कमर है। बिल्कुल दिखाओ, तुम्हारे पास कमर है, हमारे पास है। लेकिन देखो ना, जी। बॉलीवुड में एक नीलम है, हाँ। क्या काम किया उन्होंने। ओह। इसको मैं सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ कि बॉलीवुड की नीलम को गोविंदा के साथ काम करना पड़ता है और यहाँ की नीलम को कृष्णा के साथ काम करना पड़ता है। ठीक है, माय गॉड। I'm with you. I'm with you. अरे इसमें दुर्भाग्य तो हमारा हुआ। अरे नहीं, पंच उल्टा हो गया क्या? दिनेश जी, आज पाखी भी यहाँ है, जिनके साथ आपने कई सारी फिल्में की। 25। आज आम्रपाली भी यहाँ है। आप किसी के साइड जा नहीं पा रहे हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साइड ही आ जाइए। ये ऑफर अच्छा लग रहा है। आपने तो पंच मारा था, उन्होंने ऑफर समझ दिया। लेकिन बानी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। सुपर सुपर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। पाकी जी, Come on. मजा आ गया, मजा आ गया। वाह 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 पाकी जी, वाह। बहुत अच्छे। ये गाना देखकर संजू बाबा पाली हिल से निकल चुके हैं। अब हुआ है असली बवाल। वाह। सर, आपको कैसा लगा निरहुआ जी? ये निशब्द हो चुके हैं। मैं कवि के शब्दों में उलझ गया हूँ। कवि कहना क्या चाहता है? आइए अमरपाली जी। हाँ, तो अमरपाली जी, आप क्या करने वाली हैं? मैं एक माधुरी दीक्षित मैम का सीन आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। अपनी नजर से देखोगी तो देख नहीं पाओगी, लेकिन अगर हमारी नजर से देखोगी हर तरफ पाओगी उनको। देखो, उस दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है। ये ये पूरा कमरा देव बाबू की खुशबू से महकता है। अगर ले जा सकती हो तो ले जाओ। ये खुशबू, ये सिलवटें, ये रोशनी, सब सब तुम्हारा। बाकी हम तुम्हारे देवता उसको लौटा नहीं पाएंगे गौरव। देवदास बन गए। देवदास बनकर। च से चंद्रमुखी, तेरा बच्चा हूं मैं बड़ू।
क्या बात है यार अम्रपाली, मैं आपकी परफॉर्मेंस में ही खो गया। क्या बोलेंगे सर आप? कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं। निशब्द हो गए, निशब्द फिर हो गए। निशब्द हो गए, ये बार बार निशब्द हो जा रहे हैं। हाँ, जब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा हो, आप बताइए जियो वालों को, हम तब शूट रख लिया करें। नीलम जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। नीलम जी, आप क्या करने वाली हैं? जी सर, मैं डांस करूंगी, बेली डांसिंग। डांस? बेली डांस। बेली डांस? न्यू कमर, अपना कमर से डांस करने वाली है। अरे यार, इतनी खुशी। हो गए। आज तक एक मिनट, इतनी देखिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट, आपने बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाद में कांग्रेचुलेट आपने भी क्या कर परफॉर्मेंस, Thank you. बहुत। आप भी पाकी जी, बहुत अच्छे। चोली के पीछे क्या, और आपने भी क्या बैठ के देखा है आपने, मजा, कमाल। I don't trust him. ये परफॉर्मेंस मैं बैठ के नहीं देख पाऊंगा। सही बात। प्लीज लेट मत जाइएगा सर। दिखाई- कृष्णा जी, ये परफॉर्मेंस हम यहाँ से देखेंगे। पहले तो मैं निशब्द था, अब मेरे पास कुछ अपशब्द हैं। जियो ने बिगाड़ दिया है निरहुआ जी को। वल्लाह हबीबी, एक मिनट, हम हमारा ऊँट पे आ रहा है। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है। वल्लाह हबीबी, हमारा घर पे आओ कभी भी। सोचो निरहुआ जी, रिहर्सल इतना अच्छा है तो टेक कितना अच्छा। चलिए टेक करते हैं, और टेक साथ में होगा। बांधिए। ये आपने ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने लंगोट पहना हुआ? आज पहली बार भोजपुरी में मेरी लंगोट की रस्म हुई है। निरहुआ जी भी आएंगे सर। अब आएगा मजा। आज पहली बार दोस्तों आप देखेंगे एक नॉर्मल रिक्शा ई रिक्शा कैसे बनेगा। पर मैं करूंगा क्या? देखिए सिंपल है, ऐसे ऐसे करेंगे बिजली उत्पन्न होगा। आप अभी तक सिर्फ पटना से पाकिस्तान गए, एक बार ऐसे करिए, आप पटना से अफगानिस्तान। अरे यार,
अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। किससे? मेरे गॉड, क्या कर रहे हो उसके साथ ऐसे? अरे ये कुछ तो उठ जा रहा है। आप देखना कल आपको रवि भैया के अगर फोन ना आए अच्छा, कि बाबू हमने टीवी पे देखा, बहुत मजा आ गया। यार नोट दो ना थोड़ा। अरे मेहनत करो, कमाओ, दो ना क्या होता है। चलिए चलिए, वी कांट वेट। दोस्तों, मिस भोजपुरी बवाल हमने डिसीजन ले लिया है। मिस भोजपुरी बवाल है निरहुआ जी। जोरदार तालियां। अरे भाई, 1 मिनट रुकिए, मैं जज हूँ। 1 मिनट। मिस भोजपुरी बवाल के लिए अरे यार, जोरदार तालियां हो जाओ। आपने जो रौनक लगाई है आज, आप साइड ले ना ले, आज साइड ने आपको ले लिया। निरहुआ जी के लिए जोरदार तालियां। Oh my God. एक तो साला कुछ समझ नहीं आ रहा, बने तेज है, निकल गोविंदा रहा है। गाना इन्होंने जग्गू का लगा दिया है। साला क्या करें। बहुत कंफ्यूजन है। अरे जिंदगी में बवाल हो गया है यार। बांसुरी बजाते हैं, सारा टेंशन हमारा दूर हो जाता है। अच्छा, हाँ, 1 मिनट। कौन है बुढ़बा खजर हमारे डंडा में छेद करके चला गया? अकल नहीं है क्या? अम्रपाली कहाँ है? एक तो उस लेडी ने जब से हमसे 20,000 रुपए उधार लिया है, सामने आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही। जहाँ हम चले जाते हैं चली जाती है, बाहर भाग जाती उठ के भाग जाते है। हैं। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। अरे तेजू भैया, आप हाँ। यहाँ कैसे आए? हम तो अपने टैलेंट से आए, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आई? हम बहुत टैलेंटेड हैं। अच्छा, हम कुछ ठीक भी है। बन जाते हैं। एक बार हमारे गांव में बिजली चली गई। अच्छा, निरहुआ जी कसम से हम टार्च बन गए। पर हम सोच कब? रहे थे कि वो सेल कहाँ से लगाए थे आप? टॉर्च में जो सेल लगाते हैं। आप एक दिन टाइम निकालिए, हम आपको दिखाएंगे हम सेल कहाँ कहाँ लगाते, लेकिन लंबा टाइम जाएगा। देखिए, हम उन नेताओं में से नहीं हैं जो वादा करके गायब हो जाते हैं। हम उन नेताओं में से हैं जो गायब होके वादा करते हैं। हमको क्या है, जनता की आवाज सुनने में बहुत मजा आता है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं,
लेकिन जनता जो है लॉजिकल बात नहीं करती है। अच्छा। अब क्या हुआ, उस दिन हमारा घर पे कोई आया शिकायत लेके अच्छा। कि हमारा घर पे 80% पानी नहीं आता। हमने कहा साला जब दुनिया में ही 70% पानी है, तुम्हारे घर 80%। बताइए है कि नहीं। देखिए हम एक फिल्म लिखे हैं अभी, बहुत बढ़िया टाइटल है हमारे पास। सुनाइए सुनाइए। फिल्म है छेद हो गया थाली में, ससुरा गिरा नाली में। कैसा लगा? निरहुआ जी बताइए इसमें किसको ले हम कास्टिंग? मैं तो बहुत बिजी हूँ। कहाँ बिजी है, सुबह से तो यही बैठी ऐसी है, मैं बिजी हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा काजल जी के लिए बहुत बढ़िया टाइटल सोचे हैं। क्या? मम्मी के पापा नानू है, पड़ोस वाली हमारी जानू है। ठीक है, आपको हम नानू का रोल दे रहे हैं, जानू का रोल तो हम कर रहे हैं। देखिए हमारा कहना, हम अपने आप को बहुत पसंद करते हैं। वाह, अच्छा। देखिए क्या बजाते हैं हम, देखिए अगर इसमें छेद ना होता ना, बहुत अच्छा बजता है। सच बता रहे हैं, ये सब खराब हो गया। एक और टाइटल है हमारे पास। कौन सा? बताइए। भैया गए डलहौजी, पीछे से रायता फैलाए भौजी। बताइए कैसा लगा? अच्छा है ना? आप करना चाहेंगे क्या? अभी बिजी हैं? अरे वो खुद ही हीरो हैं, उसमें हम क्या करेंगे? तो आपको क्या? अरे आप उसमें डलहौजी का रोल कर, डलहौजी आप बने हैं। ओके। देखिए डलहौजी अगर आप बन जाएं तो वहां पर जो कपल ला के रायता फैलाता है वो हम और नीलम है। आइए आप लोग सब आइए। अब मैं हाथ रखूं? हाँ हाँ बिल्कुल। इतने सारे रियलिटी शो आ रहे हैं अलग अलग चैनल पर, लेकिन ये जो जियो हॉटस्टार पे जो भोजपुरी बवाल आ रहा है ना, ये सच में बवाल शो है बॉस, बवाल। आ जाओ, चलिए मिलते हैं, फिर बाद में मुलाकात करें। दिया बात है।